आगरा जिले की बाह तहसील के पास महिला अस्पताल परिसर में लोगों ने बबूल के पेड़ से 500 रुपए के नोटों की बारिश होती देखी तो बटोरने के लिए टूट पड़े। नज़दीक जाकर देखा तो पता चला कि नोट एक बंदर द्वारा फेंके जा रहे हैं। वह 2-4 नोट फेंकता और छलांग लगाकर एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंच जाता था। ऐसा तब तक चला जब तक कि पूरी गड्डी 50,000 रुपए की खत्म नहीं हो गई। बताते चलें कि जैतपुर के चौबेपुर गांव निवासी राकेश ने खेत खरीदा था। सुबह करीब 11:30 बजे वह कार में बैनामा के लिए तहसील गया। तहसील के पास में ही महिला अस्पताल परिसर में उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। थैले में 5 लाख रुपए थे। कार की खिड़की खुली रह गई। राकेश तहसील में वकील के पास चला गया। कार में घुसे बंदर ने थैले में रखे नोट खंगाल डाले। कार में नोट बिखेरने के अलावा 50,000 की एक गड्डी लेकर बंदर बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। मौके पर मौजूद ग्रामीण राजकुमार ने बताया कि बबूल के पेड़ की डालियों पर उछल कूद कर रहे बंदर के हाथ में नोट गिनने लगे। पास में बैठी महिलाओं ने नोट बटोरने शुरू कर दिए। यह देख आसपास के और लोग भी वहां आ गए। नोटों के चक्कर में भीड़ जुटने की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। तब तक पूरी गड्डी खत्म हो चुकी थी। पुलिस को लोगों ने बताया कि नोट बंदर ने फेंके हैं। कार स्वामी राकेश तहसील से लौटा तो देखा कि कार में नोट बिखरे हुए हैं। उसने गिनती की तो एक गड्डी कम मिली। पुलिस वालों से पूछा तो बताया कि बंदर एक गड्डी ले गया था, उसने नोट फेंके हैं, लोग ले गए। राकेश ने बताया कि 5 लाख में से 50,000 रुपये कम हैं, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि गनीमत रही कि कुछ रुपए तो बच गए। लखीमपुर खीरी में पिछले 1 माह से महंगी सब्जियों की मार से बेहाल आम आदमी से लेकर मध्यम वर्गीय लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। आलू प्याज के दाम में अच्छी खासी गिरावट आने से लोगों को बेहद राहत मिली है। बाजार में नया आलू आ जाने से अब ये आधे से भी कम कीमत में 18 से 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि 1 माह पहले ये 40 से 60 रुपये किलो बिक रहा था। इसके अलावा प्याज के दाम भी 80 रुपये से 40 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। सर्दी शुरू होने से मटर, टमाटर, गोभी की कीमत में भी गिरावट आई है। इससे लोगों के घर का बजट भी पटरी पर अब आने लगा है, जिससे आम आदमी को राहत मिलने लगी है। बाजार में नया आलू आने से जिससे बाजार में आलू काफ़ी सस्ता है। शादी विवाह का सीज़न भी खत्म हो गया है। इससे प्याज सहित अन्य सब्जियों के दाम भी कम हो गए हैं। 1 माह पहले आलू, प्याज, टमाटर की बड़ी कीमतों से लोग बेहद परेशान थे। महंगाई के कारण गरीबों की थाली से आलू गायब होने लगा था। पुराना आलू जहां 40 रुपये में तो वहीं नया आलू 50 रुपये से 60 रुपये प्रति किलो बिकने लगा था। वहीं प्याज भी 80 रुपये प्रति किलो तक बिका। इधर कुछ दिनों से बाजार में आलू और प्याज की आवक शुरू होने से इनकी कीमत आधे से भी कम हो गई है। इससे आम आदमी से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं अन्य हरी सब्जियों के दाम भी बेहद कम हो गए हैं। व्यापारी ने बताया कि मंडी में नया आलू ही नहीं बल्कि अन्य हरी सब्जियां भी पर्याप्त मात्रा में आनी शुरू हो गई हैं। इससे दाम काफ़ी कम हो गए हैं। आने वाले दिनों में आलू प्याज के दामों में और गिरावट दर्ज हो सकती है। फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ मुंह बोले चाचा ने रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र जसराना के गांव पचवा की। गांव में ही पूर्व प्रधान राजकुमार के यहां दावत हो रही थी। उसी दावत में गांव की एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची दावत खाने के लिए गई थी। लौटते समय गाँव का ही एक 22 वर्षीय युवक जो कि रिश्ते में चाचा लगता है, वह उस बच्ची को खेतों की ओर ले गया और उसने उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। परिजनों को ये बात जैसे ही पता चली तो वह खेतों की ओर दौड़े, जहां उन्हें बेहोशी की हालत में बच्ची मिली। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बच्ची को जसराना के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए दबाव बना रही है। क्या मामला हुआ? जी खाए गई दावत सो मई तंते जी खाए रही दावत सो माँ तंते माने हाथ पकड़ लो लली चलो घरे छोड़े आएंगे सो जाने जी कही हम अपन चले जाएंगे घरे का ना लली हम छोड़े आएंगे घरे सो जी बाई के हाथ पकड़ के बाने कहाँ से पूरा हारमा उलवा लेगो और मई बाने
बलात्कार करो। और मैं जो रोए रही सो मैं बैठी रही सो फिर सब जाने गए गांव के, तब लिवाई के ले आएंगे। कहाँ का है? गाँव का ही है? हाँ गाँव। क्या नाम है उसका? का नाम? नीरज। नीरज है। उम्र कितनी है उसकी? हो 25-26 साल हो गए। बड़े भाई की बेटी के हाथ पीले हो जाएं, इसलिए अपनी जमीन पर बैंक से लोन दिलाया, लेकिन छोटे भाई को मदद के बदले मौत मिली। फिरोजाबाद में थाना जसराना के गांव नगला गेहूं निवासी धर्मेंद्र का अपने बड़े भाई श्रीचंद से केसीसी ऋण की किस्त बैंक में न जमा करने को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों ने किसी तरह मामले को शांत करा दिया, लेकिन सोमवार की सुबह 7 बजे धर्मेंद्र अपने नलकूप पर गया था। पीछे से श्रीचंद भी पहुंच गया। उसने ईंट से कुचलकर धर्मेंद्र की हत्या कर दी। मृतक धर्मेंद्र के पुत्र बंटू ने बताया कि ताऊ श्रीचंद की पुत्री की शादी के लिए उसके पिता ने अपनी जमीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऋण दिलाया था। श्रीचंद द्वारा पैसा न भरने पर बैंक द्वारा बार बार नोटिस भेजे जा रहे थे। ऋण की राशि को श्रीचंद ने भरने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। रविवार की शाम भी दोनों में विवाद हुआ। विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस प्रयास कर रही है कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। आगरा की सिकंदरा सब्जी मंडी में सड़ी गली सब्जियों से खाद बनाई जाएगी। नगर निगम यहां कंपोस्ट खाद बनाने की मशीन लगा रहा है। इस मशीन से हर दिन सड़ी गली सब्जियों फूलों से 5 टन खाद बनाई जाएगी, क्योंकि मंडी में बची हुई सब्जियों को फेंकने से गंदगी रहती है। खाद बनाने के प्लांट में न केवल सफाई होगी, बल्कि सब्जी मंडी में आने वाले किसानों और आड़तियों के सामने आवारा पशुओं का आतंक भी नहीं होगा। नगर निगम ने गेल इंडिया के CSR फंड से मिली धनराशि से लोहा मंडी के राजनगर में खाद बनाने का प्लांट लगाया है। यहाँ फूलों से खाद बनाई जाती है, लेकिन लॉकडाउन में फूल न मिलने से अब सड़ी गली सब्जियों और फलों से खाद बनाई जा रही है। नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे ने बताया कि राजनगर में 1 टन की 2 यूनिट लगी हैं, जिनमें 1 टन खाद रोज बनाई जा रही है। 5 टन की मशीन नगर निगम के पास रखी है। इसी को सिकंदरा सब्जी मंडी में लगाया जाएगा। केवल 2 कर्मचारियों की मदद से कंपोस्ट खाद बनाने का प्लांट संचालित रहेगा। गीले कचरे से खाद बनाने का प्लांट नगर निगम ने कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर लगाया है। अब तक यहां से 1500 मीट्रिक टन खाद नगर निगम बेच चुका है। कृषकों को 1500 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की जा चुकी है। पहले 1000 मीट्रिक टन का ऑर्डर आया था, उसके बाद फिर 500 मीट्रिक टन का ऑर्डर मिला। नगर निगम के पास गीले कूड़े से खाद बनाने के लिए कुबेरपुर, राजनगर, ISBT, धांधुपुरा में प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनकी कुल क्षमता 300 टन है। नगर आयुक्त ने बताया कि सिकंदरा सब्जी मंडी में सड़े गले फल और सब्जियों को किसी और जगह ले जाने में मुश्किल भरा काम है, इसलिए तय किया गया कि यहीं पर कंपोस्ट खाद बनाने का प्लांट लगाया जाए, जिससे प्लांट तक सब्जियों को लाने की लागत बचेगी और मंडी में बिखरी गंदगी अब नहीं पसर पाएगी। प्रतापगढ़ जिले के कदई थाना क्षेत्र के पिपरी खालसा में आधी रात हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मऊ जिले में तैनात सिपाही समेत 4 लोग एक ही परिवार के निवासी हैं। ये हादसा शादी समारोह से लौट रहे लोगों की तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के कारण हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्ती के चालक का शव निकालने के लिए पुलिस को गैस कटर से बोलेरो का गेट काटना पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शवों को घर ले जाया गया। नगर कोतवाली के खजोरी निवासी संदीप कुमार यादव सिपाही था। वर्तमान में उसकी मऊ जनपद की नगर कोतवाली में तैनाती थी। घरवालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। रविवार को उसकी मंगनी थी, जिसमें शामिल होने के लिए वह आया हुआ था। सिपाही संदीप के साथ उसका चचेरा भाई अखिलेश यादव। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देर रात संदीप सभी को लेकर घर के लिए निकला ही था कि रात करीब 11:15 बजे कदई थाना क्षेत्र के पिपरी खालसा के पास
पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो के परकच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सिपाही समेत 4 लोगों को किसी तरह वाहन से निकाला। सभी को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चालक पप्पू यादव का शव बुरी तरह बोलेरो में फंस गया था। पुलिस ने गैस कटर से दरवाजा काटकर उसका शव बाहर निकाला। फिरोजाबाद में 2 दिन पहले जयमाला के दौरान दूल्हा चला गया था। दुल्हन स्टेज पर बैठी इंतजार करती रही। 2 दिन बाद थाने में दूल्हा पहुंचा और अपनी गलती मानकर दुल्हन को वरमाला पहनाई। थाने में दूल्हे ने अपनी गलती मानकर कहा कि गलतफहमी की वजह से गुस्से में चला गया था। हालांकि दोनों की वरमाला की रस्म थाने में हुई। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को लेकर चला गया। आपको बता दें कि मंगलवार रात थाना उत्तर के मोहल्ला झलकारी नगर में जयमाला के बाद कन्या और वर पक्ष में मामूली विवाद के बाद दूल्हा बारातियों के साथ भाग गया था। कन्या पक्ष के लोगों ने दूल्हे की काफ़ी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। आपको बता दें कि थाना उत्तर के मोहल्ला झलकारी नगर निवासी युवती की बारात इटावा के गांव नगला गीजा से आई हुई थी। बारात चढ़ने और खाने पीने के बाद अधिकांश बाराती बसों से लौट गए। दूल्हे के साथ परिवार और कुछ रिश्तेदार वहां रुक गए थे। वरमाला की रस्म अदायगी का कार्यक्रम चल रहा था। युवती के परिजनों का कहना है कि वरमाला के दौरान ही हंसी मजाक में किसी ने दूल्हा पक्ष के लोगों से अपशब्द कह दिए। इस पर दूल्हा बिदक गया, लोग भड़क गए, दोनों के बीच विवाद हो गया। दूल्हा अपने रिश्तेदार और बारातियों के साथ कार में बैठकर फरार हो गया। युवती के पिता का कहना है कि 4 बेटियों में ये सबसे छोटी बेटी है। शादी संपन्न होने के बाद परिवार में अब कोई गिला शिकवा नहीं है। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में 12 राज्यों से आए 12 प्रतिनिधियों के एक दल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन संगठनों ने कृषि मंत्री से ऐसे समय में मुलाकात की है जब आंदोलनरत किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल समेत 12 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने कृषि सुधार कानून के प्रति अपना समर्थन जताया है। इससे पहले हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों का प्रतिनिधिमंडल भी कृषि मंत्री से मिल चुका है। रविवार को उत्तराखंड के 100 से ज्यादा किसानों का प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र तोमर से मिला और उनसे आग्रह किया कि इन किसान हितैषी कानूनों को निरस्त न किया जाए। इस बीच हरियाणा के बीजेपी सांसद और विधायकों ने भी आज कृषि मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह और नायब सिंह सैनी और राज्यसभा सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स के अलावा पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने नए कृषि कानून लाने पर सरकार का धन्यवाद दिया। साथ ही किसानों की तरफ से सुझाए गए संशोधनों को इसमें शामिल करने की सरकार की पहल को सकारात्मक कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने पंजाब से हरियाणा को उसके हिस्से का SYL का पानी दिलाए जाने का भी केंद्र से आग्रह किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार आंदोलन करने वाले किसानों के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें
और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। बारात लेकर दुल्हन लेने जा रहे एक युवक को रास्ते में उसकी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड ने रोक लिया। बग्गी पर चढ़कर उसने दूल्हे को ये एहसास कराया कि वह उसकी पहली पत्नी है और तमाशे से बचना है तो सीधे उसके साथ चले। दूल्हा अपनी पगड़ी उतारकर और बग्गी से उतरकर कार में बैठा और दिल्ली वाली प्रेमिका के साथ चला गया और बारात देखती रह गई। ये मामला उजानी इलाके का है। युवक दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। वहाँ उसकी मुलाकात एक युवती से हो गई और दोनों ने वहीं पर शादी कर ली। इधर युवक ने अपने परिजनों से ये बात छिपाई रखी। नतीजा ये हुआ कि परिवार वालों ने उसकी शादी कछला रोड निवासी एक युवती के साथ तय कर दी। युवक लगभग 10 दिन पहले यहाँ पहुंचा तो परिजनों ने उसे बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है और बैंड बाजा भी बुक है। परिवार में कलह न हो इसलिए वह इस मामले को दबाए रखा। बीते रोज शादी की रस्में पूरी होने के साथ ही बारात भी जाने लगी। इसकी भनक दिल्ली वाली पत्नी को लगी तो वह भी कार लेकर वहां पहुंच गई। बारात उजानी के पुराने टाकीज के पास ही थी। सभी बाराती नाच गाने में मस्त थे। प्रेमिका ने बग्गी पर चढ़कर 500 रुपए का नोट दूल्हे के सिर पर लगाकर फोटो खिंचवाई। लोग दंग रह गए कि आखिरकार ये लड़की कौन है। जब इसके बाद उसने दूल्हे को हड़काया तो दूल्हा कार में बैठकर उसके साथ चला गया। बारात भी रास्ते से ही वापस लौट गई। हालांकि किसी पक्ष ने इस मामले में पुलिस को तहरीर नहीं दी है। इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आने वाले दिनों में विदेश नीति और रक्षा मुद्दों के बीच अधिक तालमेल की जरूरत है। दूसरे मनोहर पर्रिकर स्मृति व्याख्यान में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के उदय से विभिन्न प्रतिक्रियाएं पैदा हो रही हैं। कुछ ताकतें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने अपने वैश्विक हितों और पहुंच का विस्तार किया है। तेजी से आगे बढ़ते भारत के सामने सीमा पार आतंकवाद के साथ दूसरी समस्याएं हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां भी अलग होंगी। उन्होंने कहा कि आज जब भारत दुनिया में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सीट की वकालत कर रहा है, कुछ ताकतें भारत के प्रभाव को कम करने और हितों को सीमित करने का प्रयास कर रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने में भारतीय सैन्य बल ने खासा योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र की 71 में से 51 तैनाती में भारतीय जवानों ने योगदान दिया है। वहीं भारतीय सेना ने कोरोना काल में भी कई देशों की मदद की है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग का यही सही वक्त है। विदेश मंत्री ने कहा कि इन असाधारण चुनौतियों के साथ लंबी सीमाओं और बड़े समुद्री स्थानों की दैनिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं। साथ ही वैश्विक मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, ट्रेड फ्लो, स्वास्थ्य चिंताओं और डेटा सुरक्षा में भारत की स्थिति का अंतिम परिणाम पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है। But the world is a competitive place and India's rise will evoke its own reactions and responses. There will be attempts to dilute our influence and limit our interests. Some of this contestation can be directly in the security domain. Others could be reflected in economics, connectivity, even in societal contexts. The national security challenges faced by this rising India are also obviously going to be very different. At one level, some of the more perennial problems associated with our national consolidation and development will continue. In particular, a long-standing political rivalry is today expressed as sustained cross-border terrorism by a neighbor. संभल के रजपुरा थाना पुलिस ने गांव कनौआ में बच्चे के नामकरण संस्कार के दौरान हर्ष फायरिंग करने की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी अभी फरार है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव कनौआ में महीने भर पहले बेटे का नामकरण संस्कार था।
उस समय महिलाएं गीत गा रही थीं, जबकि छत पर कुछ युवक अवैध असलाहों से फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग करने का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि वायरल वीडियो महीने भर पहले का है, जिसमें एक युवक छत पर पड़े कारतूस के डब्बे में से एक कारतूस उठाकर तमंचे में लोड करता है और ट्रैगर चला देता है। दूसरा युवक उसके हाथ से तमंचा ले लेता है और फिर फायरिंग करता है। पुलिस ने गांव के जंगल से फायरिंग करने के आरोपी संतोष कुमार और विनोद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से अवैध राइफल, तमंचे के साथ 4 कारतूस और खोखा भी बरामद किए हैं। दिनांक को पुलिस चेकिंग के दौरान नेम पात्र पुत्र राजाराम पकड़ा गया, जो बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। उससे और पूछताछ में देखा गया तो उसके पास एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल के बारे में पूछताछ किया तो उसने बताया कि मैं इसको लूटा हूं, और उसकी निशानदेही फिर और पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने बताया कि मैंने और मोबाइल लूटे हैं। उसकी निशानदेही पर और मोबाइल बरामद किया गया और मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्य करते हुए जेल भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों को लेकर एक प्रेस वार्ता में विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 500 किसान यूनियनें कोकोटमोटों की तरह सामने आ गई हैं। ये किसान यूनियन नहीं है, ये बिचौलिए और देश विरोधी संगठनों से जुड़े लोग हैं। वे विदेशी ताकतों द्वारा वित्त पोषित हैं, जो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए भाजपा मध्य प्रदेश में संभागीय स्तर पर 2 दिवसीय किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार सितंबर 2020 में बने इन कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के रूप में पेश कर रही है, जो बिचौलियों को खत्म करेंगे और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने को अनुमति देंगे। लेकिन दूसरी ओर हजारों की संख्या में किसान उन्हें काला कानून बताते हुए इनका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें मंडियां खत्म हो जाएंगी, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिपाटी समाप्त हो जाएगी और किसान कारपोरेट के हाथों मजबूर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के विकास मंत्री कमल पटेल ने उज्जैन में संवाददाताओं से कहा कि कृषि से संबंधित ऐतिहासिक सुधारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 15 दिसंबर से प्रदेश भर में व्यापक जन जागरण अभियान शुरू करेगी। मैं मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि किसानों को इस कानून के बारे में आपके माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंचे, वो किसान गुमराह ना हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व में तय किया है कि पूरे देश में इस कानून के बारे में जागरूकता लाएंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, किसानों को बताएंगे कि किस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुर मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होने नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन, और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जन जागरण अभियान के माध्यम से।